Hello, my dear students. How are you? How are you doing? Hope you are doing well. उम्मीद करता हूँ आपने अब तक जो वीडियो लेक्चर्स पॉलिनोमियल पर मैंने पोस्ट कर दिए। सबसे पहले ये बता दूँ, ये जो वीडियो लेक्चर है क्लास 9th के लिए है पॉलिनोमियल पर, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे। उम्मीद करता हूँ कि आपने पीछे की वीडियो लेक्चर्स को जरूर फॉलो किया होगा। अगर नहीं किया है तो ये देखते हैं, मैं हमेशा एक आई बटन देता हूँ, आप इस सिंबल पर क्लिक कीजिए, आई बटन पर क्लिक करें, आपको पीछे की वीडियो लिंक मिलेगी। उसमें जो वीडियो लेक्चर आपके मतलब के हो आप उसे जरूर से देखें। नहीं, अगर आप क्लास 9th के हो, बिगनर्स हैं, तो आप सारी लेक्चर को 1 by 1 फॉलो करना बेटे। इट गिव्स ए वेरी ग्रेट बूस्ट अप टू योर नॉलेज। हर वीडियो लेक्चर को इस तरह से तैयार किया जाता है कि आपको एक कॉन्सेप्ट मिले, ये नहीं कि क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दूं। मेरे किसी भी लेक्चर में ये प्रायोरिटी नहीं होती कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सीक्वेंस में सॉल्व करवा दूं। आप यहाँ भी देख सकते हैं, मैंने 2.5 के क्वेश्चन देखे किस ऑर्डर में लिए, 2, 4th और 5th। आपको ये चीज़ हर लेक्चर में मिलेगा। मेरी कोशिश ये रहती है कि आप मेरे वीडियो लेक्चर को देखने के बाद किसी चीज़ को देखने की जरूरत नहीं है, आप खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, वेदर दे बिलोंग्स टू एनसीईआरटी, दे बिलोंग्स टू एनी हेल्प बुक, और वेदर दे बिलोंग्स टू एनी बोर्ड एग्जामिनेशन और योर internal school examinations. For any kind of questions you may able to get such a competency, such a confidence that you can solve by yourself. ये वीडियो लेक्चर हर उस स्टूडेंट के लिए है जो बैंकिंग पीओ और एसएससी दिल्ली पुलिस वगैरह की तैयारी करते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये वाइडली इस्तेमाल होते हैं उन जैसे क्वेश्चनों में। अलजेब्रा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है उनके लिए। वो बच्चे मुझसे हमेशा, जो मेरे प्रीवियस ईयर के पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं सर हमारे लिए भी एक वीडियो बना दिया करो। तो मैं उनको कहता हूँ एक्सक्लूसिव तो अभी इस चैनल पे तो मौजूद नहीं है, शायद आगे तैयार करूँ, बट आपके लिए ये वीडियोस बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे से हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अच्छे कॉन्सेप्ट्स के लिए, अच्छे मेरिट के लिए आप पहले पीछे की वीडियोस देखें और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को की जानकारी होगी और आपको बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा बेटे। आप अपने आप से क्वेश्चन को करने का एक जज्बा, एक मतलब कि कहते हैं ना एक किलिंग इंस्टिंक्ट आपके अंदर पैदा हो जाएगा। ठीक है, लेट्स डू बिगिन द क्लास। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो मैंने सबसे पहले आइडेंटिटीज़ का जिक्र करूंगा। 4 आइडेंटिटीज़ हैं, बहुत सिंपल है, बट हम लोग क्लास 9th को पढ़ा रहे हैं तो वो बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ। बेटे हमारे पास इस तरह का आपने देखा, क्लास 8th में भी ये आपके पास रहा होगा, आप जरा नोटिस करें। x + a × x + b यदि हो तो आप, एक तरीका तो ये है कि आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, x को x + a के साथ, फिर a को x + b के साथ यदि मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट दिस। बट हमें इसे डायरेक्टली इस्तेमाल करना है आइडेंटिटीज़ के तौर पे, है ना, ऐसा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इसे आइडेंटिटीज़ के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से अगर आप ये चीज़ नोटिस करते हैं, x² x - a एंड x + a यदि नोटिस करोगे तो ये x² - a² होगा, यानी ये a² - b² की आइडेंटिटी है। दैट्स इट। इस तरह से x + y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, और x - होल स्क्वायर का फॉर्मूला। आपको ये डिफरेंस आपको याद रखनी चाहिए, एक प्लस एक माइनस कहाँ होता है, उस चीज़ को अच्छे से नॉलेज रखें। बच्चे बड़े हो जाते हैं, अच्छी क्लास में पहुंच जाते हैं, लेकिन x - y यानी a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में बहुत शर्मनाक गलती करते हैं। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। ठीक है, एक बार बेटे, एक बार और केवल एक बार गौर से ठीक से सीख लेंगे तो कभी ये गलती नहीं आएगी। आप ध्यान रखना, y के आगे यानी xy, यानी ये माइनस कब लगता है, जब y पर ऑड पावर हो। इन दोनों के आगे देखिए प्लस ही रहेगा, क्योंकि ये स्क्वायर वाले टर्म है बेटे। जो मैंने बोल दिया वो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मसूत्र है ना। जब xy की पावर ऑड हो तो उसके आगे माइनस होगा। तो यहाँ तो प्लस वाले फॉर्मूले में सारे प्लस होते हैं बेटे, y की पावर में माइनस, यानी ये माइनस जो है यहाँ पर अपियर तब होगा जब y का कोफिशिएंट ऑड हो, y की पावर ऑड हो। एग्री? तो आइए ये 3 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाता हूँ। x + 8 और x + 8 × x - 10 जब इसे सॉल्व करना चाहोगे तो आप देखिए ये आइडेंटिटी आपके पास है बेटे, ठीक है ना। इसकी आइडेंटिटी क्या है, सिंस आप बोलना, मैं कैपिटल लेटर्स में लिखूँगा क्योंकि इससे आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, आपने ये कहा x² + a + bx + a × b। इस तरह से लिखने से क्या होगा, इस x और इस x में आपको एक फ़र्क दिखाई देगा। हियर x = x, a = कैपिटल A = 8 एंड व्हाट इज़ कैपिटल B, ये जानना जरूरी है। कैपिटल B की वैल्यू क्या है? तो कैपिटल B की वैल्यू अगर जानना हो बेटे तो आप ये देखिए कि प्लस में दे रखा है फार्मूला, आपको ये प्लस में लिखा, तो आपको यहाँ पर उस चीज़ को तैयार करना होगा, यानी x + 8
x प्लस माइनस का 10। बेटे सबसे जो मेन बात है वो ये है जो मैंने अभी बताई आपको, इस तरह से माइनस सेपरेट करना आना चाहिए, यानी b की वैल्यू जो है वो आपके लिए -10 है। इस तरह से आपने नोटिस किया कि ये इस फॉर्मूले को अब हम लोग इमिटेट कर देंगे। नाउ एक्स स्क्वेयर यानी x का स्क्वेयर प्लस a प्लस बी, a की वैल्यू कितनी है बेटा 8 प्लस b की वैल्यू -10। ठीक है, मैं इसको इस तरह के ब्रैकेट में रखता हूँ और a इंटू बी मीन्स 8 इंटू -10। क्वेश्चन आसान होते हैं बट मुझे अच्छे से बताना है आपको। -2x और माइनस का 80, इस तरह से x स्क्वेयर -2x -80, ये इक्वेशन आपके पास आ गया। ठीक है बेटे, वी हैव डन दिस। आइए इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट y स्क्वेयर प्लस का 3/2 एंड y स्क्वेयर माइनस का 3/2। इसको सॉल्व कर लेंगे। पोलिनोमियल एक इतना वाइड स्प्रेड यूज होने वाला ये चैप्टर है बेटे। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फॉर्मूले हैं, इतने ज़्यादा हैं कि एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है ना, तो मैं अपने क्लासरूम में काफ़ी क्वेश्चंस कराता हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा बुक्स के, तो काफ़ी क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं अलग अलग स्कूलों में। और सीबीएसई के जो एग्जाम्पलर होती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कहते हैं, ये बहुत अच्छी बुक होती है ना। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स से जो क्वेश्चंस आप करोगे आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी, एक्सपोजर मिलेगा, आपको ज़्यादा जानकारी होगी, बड़ा प्लेटफॉर्म है वो। तो इस तरह से मैं अपने वीडियो लेक्चर्स में भी इन चीज़ों को अक्सर कराया करता हूँ। तो आप देखिए, एक बार प्लस एक बार माइनस, सेम क्वांटिटी है बेटे, यहाँ सेम क्वांटिटी है। तो सेम क्वांटिटी जब आती है तो फॉर्मूला प्लस और माइनस में a माइनस भी a प्लस भी लगेगा। ठीक है, अब इन दोनों में एक फ़र्क समझना बेटे, यहाँ सेम क्वांटिटी एक बार प्लस और माइनस में है, जबकि यहाँ प्लस में है दोनों, और जबकि a और b अलग अलग है। एग्री? तो ठीक है, आइए यहाँ इस चीज़ को समझा जाए। इस चीज़ को आगे बढ़ने से पहले तो मैं ये बात कह दूंगा, फॉर्मूला क्या है मेरा, x प्लस ए एंड x माइनस ए। यदि होता है एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कहेंगे। हियर आप बताना उसे बेटे, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर है और a की वैल्यू आपकी 3/2। दैट्स इट, बहुत सिंपल सी बात है। तो देयरफॉर इसके इक्वल क्या आ जाएगा ये, और वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर है ना, एक्स स्क्वेयर है तो वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर, a का मतलब हो गया 3/2 का स्क्वेयर। इस तरह से y की पावर 4 और ये 9/4 आ गया। एग्री? ठीक, तो ये फोर्थ पार्ट के बाद आप एक फिफ्थ पार्ट भी देख ले सकते हो। ये 3 माइनस का 2x है एंड 3 प्लस का 2x। तो आपने नोटिस करना है ये है क्या बेटे, ये फिर से वही चीज़ है। आप ये बोलना, आप क्या बोलोगे, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, है ना, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, तो एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। हियर तो आपने ये चीज़ नोटिस करनी है बेटे। हियर आप बोलो x की वैल्यू 3 है आपके लिए, है ना, 3 है, और a की वैल्यू आपके लिए जो है वो 2x है। एग्री? तो आपने कहना है आंसर में, है ना, x का स्क्वेयर यानी 3 का स्क्वेयर माइनस 2x। गौर कीजिएगा मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, ठीक बेटे, यहाँ पर एक ब्रैकेट मेंशन करूँगा। देखिए इस ब्रैकेट का स्क्वेयर ऐसे, है ना, यानी रेड कलर से इसलिए लिखा है, बच्चे क्या है 2x का स्क्वेयर लिख देते हैं। ठीक है, 2x का स्क्वेयर ऐसे लिख देते हैं बेटे, आप ऐसा कभी ना लिखें। ठीक है, इसके बाद वो अपने आप से फिर 4x स्क्वेयर करते हैं, ये गलत है। जब तक आप इसे ब्रैकेट नहीं दोगे, ऐसा ब्रैकेट देना मस्ट है ना। तो ये ब्रैकेट दीजिएगा, फिर उसके बाद सॉल्व करने पे 9 माइनस 4x स्क्वेयर आ जाएगा आपको। तो इस तरह से बेसिक लेवल के 3 क्वेश्चंस थे हमारे पास। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, है ना, आपके पास देखिए ये एग्जाम्पल 18 है और ये क्वेश्चन नंबर 3। ये एग्जाम्पल 18 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इन्हों को एक साथ लिख दिया मैंने, क्योंकि सब एक जैसे क्वेश्चन है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगा। एग्जाम्पल 18 का फर्स्ट पार्ट यदि आप नोटिस करें बेटे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 49a स्क्वेयर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वेयर। एग्री? ये चीज़ इसके किस आइडेंटिटी में हम ब्रेक करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा रहता है आपके पास फैक्टराइज, ये क्वेश्चन में इस तरह से मेंशन करता है। ठीक है ना, तो आपको जब क्वेश्चन में मेंशन करेगा बेटे कि फैक्टराइज करो, यानी फैक्टराइज, ये क्वेश्चन में मेंशन होता है कि यू हैव टू डू द फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइज करने का मतलब हो गया, ये जब टर्म प्लस में आए हैं उसे, यानी फैक्टराइज का मतलब हो गया कि इस तरह के एक्सप्रेशन को आपको ऐसे कन्वर्ट करना है। एग्री? आप नोटिस कर सकते हैं, देखिए ये 2 टर्म है, यानी ऐसे टर्म में इसको कन्वर्ट करोगे आप इस फॉर्मेट में। दिस इज द लॉजिक। फैक्टराइजेशन में जो है 2 तरह के क्वेश्चन आपके पास है।
ठीक है। पॉलिनोमियल में कुछ मैक्सिमम पार्ट यानी 60% पार्ट ऐसा है, एक तो एक्सपेंशन और दूसरा फैक्टराइजेशन। एक्सपेंशन में चीज़ें खोलते हैं, है ना, यानी फैक्टराइजेशन से हम एक्सपेंशन में जाते हैं। और फैक्टराइजेशन में क्या होता है, यानी एक्सपैंडेड फॉर्म दे रखी होती है, ये फॉर्मेट होता है, उससे आप उसके रिवर्स में जाते हो और उसे आप फैक्टराइज करते हो। जिसे आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है ना, फैक्टराइज करना। तो फैक्टराइज करेंगे कैसे, हाउ। तो फैक्टराइजेशन में सबसे पहले तो आप देख लोगे कि आपको किस फॉर्मेट में लाना है, यानी एक अच्छी समझ होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो आप देखिए, आपने इस बात को समझाना है उसे, ठीक है। इसको पहले आपने इस फॉर्मेट में ले लेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर। आप उसे एजुकेट करोगे कि हम इस फॉर्मेट को, यानी आपने समझ लिया कि इसको इसी फॉर्मेट से हमने सॉल्व करना है। जब आप समझ लोगे तभी तो आप शुरुआत करोगे। जब आपको इस फॉर्मेट से यहाँ लाना है तो आप इसी फॉर्मेट के मुताबिक उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, है ना। यानी क्वेश्चन को देखते साथ हमें पहले एक आइडिया बनानी पड़ती है। वो आइडिया जल्दी से नहीं बनती, कुछ लोगों को टाइम लगता है। यानी जब टाइम लग गया, जब आपने समझ लिया कि हाँ इस फॉर्मूले से होना है बेटे, 3 टर्म है, 3 टर्म वाले आपके पास देखिए 2 ही फॉर्मूले हैं, तो इन दोनों में से कोई ना कोई होगा फैक्टराइजेशन में। तो आइए 49a स्क्वेयर है, तो 49a स्क्वेयर को मैं किस तरीके से लिखना चाहता हूँ। 49a स्क्वेयर को मैं 7a का होल स्क्वेयर लिखूंगा, है ना। तो इस तरह से आप नोटिस करोगे x इज इक्वल्स टू 7a हियर, है ना, हियर x इज इक्वल्स टू 7, यानी आपके फॉर्मूले के मुताबिक x की जो वैल्यू है वो 7 है, क्लियर। और इस तरह से y की भी वैल्यू आप समझ लेना पहले, है ना, 25b स्क्वेयर को 5b का होल स्क्वेयर है। इससे आपको ये समझ होगी कि y की वैल्यू 5b है आपके पास। नाउ देयरफॉर 2xy टर्म आपको लिखनी है बेटे, 2xy देखिएगा, है ना, 2xy जो है वो इसी फॉर्मेट में, यानी कि 70ab है, ab को आपको 2xy के फॉर्म में लिखना है। तो 2 इंटू x क्या है आपके पास 7 है, और y क्या है बेटे 5b। देखिए आप एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, 7 2 14, 14 5 70ab, तो ये 70ab फिर से आ गया। तो यानी आप इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं। अब जब आपने ये ग्राउंड वर्क कर लिया बेटे, तो अब आप क्वेश्चन को आप फॉलो करना, यानी ये पूरा ग्राउंड वर्क है आपका, है ना, ऑफ कोर्स यू हैव टू शो इट। तो आपने करना क्या है, 7a का होल स्क्वायर लिखना है बेटे, और b वाली टर्म भी पहले आप समझ लेना, 5b का होल स्क्वायर है। अब ये 70ab है, तो 70ab को 2 इंटू 7a इंटू 5b ऐसे लिख लेंगे। तो ये आ गया 49a स्क्वायर, सॉरी अब तो लिखेंगे नहीं। अब जब हम इसे कन्वर्ट कर दिए इस फॉर्मेट में, यानी ये जब इस फॉर्मेट में आ गया, इसके बाद यहाँ जाना होता है मुझे, यानी 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर है। देखिए ये फैक्टराइज हो गया बेटे, होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, और होल स्क्वायर का फॉर्मूला आने के बाद आप इसे 2 बार लिख देते हैं, 7a प्लस 5b ऐसे, है ना, इस तरीके से आप उसे मेंशन कर देंगे। गुड, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं ये, है ना, आप जरूर से कर पाएंगे। तो मैं कहता हूँ क्या कि आपको ये फॉर्मेट मैंने कराया बेटे, ये और ये आप उस फॉर्मेट में जरूर करने की कोशिश करना। मैं पहले सेकंड करा दूँ, फिर देखता हूँ कि 25/4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बाई 9, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 टर्म आप देख रहे हो, तो इतनी नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए, इतनी परख होनी चाहिए, इतनी समझ जरूर होनी चाहिए आपके अंदर कि आप पहले ये देखें कि एक्सपेंशन में इनमें से कौन सा मिलता जुलता है। यानी जो क्वेश्चन है आपको पहले देखना पड़ेगा बेटे। पॉलिनोमियल बहुत बड़ा कैनवास है ना, बहुत बड़ा कैनवास है, यानी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। तो अच्छी समझ होनी चाहिए, और अच्छी समझ के लिए अच्छी प्रैक्टिस चाहिए बेटे। और प्रैक्टिस टाइम पे हो तो मज़ा है, फिर नहीं तो एग्ज़ाम के समय तो सब दौड़ा दौड़ी करते हैं, है ना। वो असली पढ़ाई तो वो नहीं होती, जो रोज़ की पढ़ाई है वो पढ़ेंगे तो सब ठीक चलेगा। आप देखिए सेकंड वाले फॉर्मूले से मिलता है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई एंड x प्लस वाई आप समझते हो। तो हियर आप बोलना x का स्क्वायर यानी 25/4 x स्क्वायर है, यानी कि ये बेटा आप देखो 5/2 x का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा आपको, 25/4 x स्क्वायर बिकम्स लाइक दिस 5/2 x स्क्वायर, यानी कि आप कह सकते हो x इज इक्वल्स टू 5/2 x। बहुत बढ़िया,
चलिए ना अगेन नेक्स्ट क्या होगा, वाई स्क्वेयर, जो वाई स्क्वेयर है आपका वो वाई स्क्वेयर बाई 9 है, यानी कि ये वाई बाई 3 का होल स्क्वायर हुआ ना, कैपिटल वाई जो है आपकी वाई बाई 3 आ गई। तो ये सारा ग्राउंड वर्क था, तो आप बोल सकते हो इसे, यानी कि आपका जो आएगा वो 5/2, यानी इस फॉर्मेट में पहले कीजिए। आपको ये नहीं है एग्जैक्टली इस फॉर्म में नहीं है, आपको थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में दे रखा, तो पहले उसे हम इस फॉर्मेट में लाएंगे। आप देखिए जैसे इसको हमने पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आए, यानी उसका स्टैंडर्ड फॉर्म उस फॉर्मूले के फॉर्मेट में लेके आए बेटे, तब हमने अपने आंसर को कन्वर्ट किया। ठीक इसी तरह से इसको इस फॉर्मेट में लाना जरूरी है ना। तो आप लिखिए उसे 5/2 x का होल स्क्वायर और माइनस y/3 का होल स्क्वायर। तो अब जब इस फॉर्मेट में आ गया बेटे, तो आप लिखिए उसे एक बार प्लस और एक बार माइनस, है ना, माइनस दैट्स ए फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन हो गया इसका, है ना। तो इस तरीके से आपको ये दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी ऑफ कोर्स बुक में सॉल्व हैं, बट मेरे बोलते हुए कराने का तो बहुत मीनिंग अलग बन जाता है। मैंने इसलिए ये दोनों क्वेश्चन कराए क्योंकि काफ़ी मीनिंगफुल है बेटे, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन सही हैं, आप इनको ट्राई करना, ठीक है। जैसे मैंने पहले ही बोला है कि मैं सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाऊंगा, आपको खुद से देखना पड़ेगा, है ना। इन क्वेश्चन एक काम करता हूँ, मैं सेकेंड नंबर सॉल्व करवा, आइए सेकेंड पार्ट करा देता हूँ मैं। सेकेंड पार्ट 4y² माइनस का 4y प्लस 1, ठीक है। आप जैसा कि देख चुके हो, हमारे पास इसको हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज में दो चीज़ें हैं, आप एक चीज़ नोटिस करें, बीच में माइनस है, तो यहाँ माइनस की वजह से ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इनमें ये फॉर्मूला लग सकता है ना। तो पहले आपको इस बात की समझ बनानी पड़ेगी, a² माइनस का 2ab प्लस b² इज इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वेयर, ठीक। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है बेटे। ये देखो, ये एरो बनाया मैंने, यहाँ से यहाँ जाएंगे जब हम फैक्टराइज करते हैं, ठीक है बेटा। जब हम फैक्टराइज करना होगा तो प्रोसेस ऐसा होगा, फैक्टराइज करते समय हम यहाँ से यहाँ चलते हैं और यही चीज़ रिवर्स हो जाती है जब हम उसे एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन में ये रिवर्स हो जाएगी, क्लियर। तो आपको समझना पड़ेगा कि हम फैक्टराइज करें तो यहाँ से यहाँ की ओर चलेंगे, एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ से यहाँ, फॉर्मूला एक ही होता है, फॉर्मूला एक ही होता है ना। लेट्स डू, आइए यहाँ हम बताना चाहेंगे a² बराबर मेरा 4y² है, तो इम्प्लाई करता है, यानी 4y² का मतलब आप इसे 2y का होल स्क्वायर लिख लो बेटे। a की वैल्यू 2y हो गई, एग्री, a की वैल्यू 2y हो गई, a की वैल्यू 2y हुई, तो b² की वैल्यू हम देखना चाहते हैं, b² की वैल्यू 1, यानी कि 1 का स्क्वायर इम्प्लाई करता है, यानी b की वैल्यू 1 आ गया। और बीच में एक टर्म है बेटे 2ab होता है, आप देखिए 2ab वर्ड जो है वो 4y है आपके पास, तो आप उसे लिखो पहले, 2 इंटू a आपका कितना है 2y और b की वैल्यू कितनी है 1। आपने चूंकि इसको अपने आप फॉर्मेट में लिखे हैं, तो क्या आप इसको मल्टीप्लाई करके हासिल करते हो, देखो मल्टीप्लाई करना, ये मिलता कितना 4y, तो 4y के इक्वल आए, यानी हम इसे इस फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो अच्छी मैनिपुलेशन चाहिए बेटे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। जब हम बाहर रहते हैं ना तो पता लगता है कि बेटे पानी पता नहीं कितना गहरा है, कितना ठंडा है, एक बार कूद मारो कुछ नहीं होगा। ऑफ कोर्स कभी कभी जान का जोखिम रहता है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जब तक हम किनारे में हैं तो गहराई पता थोड़ी चलेगी, जब तक हम उतरेंगे नहीं पानी के अंदर हमें पता नहीं चलता है, ठीक है, कि पानी की गहराई कितनी है, पानी कितना ठंडा है, ठीक है। तो ये चीज़ कहलाता हूँ, यानी करना पड़ता है, करने से आपको जानकारी जरूर होगी, यहाँ कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, आप कूद लगा सकते हो, है ना। चलिए, तो इस तरीके से अब हमने इसको आगे बढ़ाया बेटे। a² की वैल्यू जो है आपको, यानी कि मैंने ऐसा लिख दिया 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये अल्टीमेटली सॉल्व होकर के यानी 2y माइनस 1, देखिए आप a माइनस b है तो ये 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर को हम 2 बार लिख लेंगे ऐसे। नेक्स्ट आइडेंटिटीज है मेरे पास, नेक्स्ट आइडेंटिटी देखिए
3 टर्म का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को 2ab 2bc 2ac, ठीक है। आप अगर नोटिस करें, अगर यहाँ पर आप इस चीज़ को थोड़ा आसान कर सकते हो, 2 कॉमन लोगे तो आप देखिए 2bc ac ऐसा देखने को मिलेगा। इससे फॉर्मूला आपको जल्दी से याद हो जाएगा। यानी दो ABC में दो टर्म का पेयर लेना होता है एक साथ, AB BC प्लस AC ऐसे। इस फॉर्मूले के बेसिस पर एक्सपेंशन करना। आपके पास 5 से 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं 2 क्वेश्चन कराता हूँ, इससे आपको अच्छा सा आइडिया हो जाएगा बेटे, बाकी आप जरूर से कर लो पाओगे। चलिए इसको कैसे करेंगे, सेकेंड पार्ट सॉल्यूशन। 2x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक। आप देखना मेरे आगे के वीडियोस में मैं पॉलीनोमियल के काफ़ी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपरों में आते हैं, आपके पेपर में भी जरूर आएंगे। आप उन लेक्चर्स को जरूर गौर करना। ये तो एक NCERT पर बेसिक क्लास रही है ना, ये भी जरूरी है। ये तो जिनको नहीं आता उनको सीखना है। अगर ये आपको आता है आप इसे स्किप करके आप अगली वीडियो यानी जो और वीडियोस हो सकती हैं इसके बाद जो बनाऊंगा आप उनको जरूर से देखना बेटे। NCERT के अलावा जो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, मैं उसको जरूर शामिल करता हूँ। वो बिल्कुल खास क्वेश्चन होते हैं। इसे इस तरह यानी 2 अगर माइनस हो, 1 माइनस हो कभी आ रखा हो तो यानी हमने पास फॉर्मूला प्लस का है। माइनस के लिए क्या करेंगे, 2x प्लस ये माइनस वाई को हम इस अलग से ब्रैकेट में ले लेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस का लिए अलग से फॉर्मूला नहीं है, और अलग से फॉर्मूला याद करेंगे तो बहुत भारी पड़ेगा हम पे, है ना। तो इस माइनस को हमने क्या करना, प्लस लगा के माइनस में एकोमोडेट करना, यानी उसे कोफिशिएंट के तौर पे, y के कोफिशिएंट के तौर पे हम उसे लिख लेंगे, माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे। तो आप एक बार लिख दो उसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये एक्सपेंशन है ना, ये जैसा कि मैं बताऊं आपको, ये एक्सपेंशन है। जैसे आपकी क्लास चल रही है, इससे पहले हम फैक्टराइजेशन कर रहे थे, फैक्टराइजेशन के बाद अब ये एक्सपेंशन, यानी हम इसे एक्सपैंड कर रहे हैं। क्लियर। तो आइए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी में a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ac, इस तरह से मैंने लिख लिया है इसको। हाँ, हियर आप इस बात को जरूर लिखना बेटा। हियर a इज इक्वल्स टू कितना है आपका 2x है, b कितना है बेटे माइनस का y, c कितना है माइनस का z। इस बात को लिख लिया। तो आइए अब आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसी फॉर्मेट में तो आपको लिखना है, ठीक है। ये दिस इज बिकम्स लाइक दिस, ये चीज इसके बराबर हो गई। तो अब इसका एक्सपेंशन खोलेंगे तो हम इसी तरह से तो खोलेंगे, a की वैल्यू 2x का स्क्वायर, b की वैल्यू माइनस वाई का स्क्वायर, c की वैल्यू माइनस जेड का स्क्वायर 2, ठीक है। ए बी बी सी ए सी लिखना होता बेटा, दोनों को बारी बारी से दो टर्म को ले लें आप। 2 माइनस वाई माइनस जेड प्लस 2x इंटू माइनस जेड। एग्री। तो आइए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। 4x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर एंड प्लस का जेड स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 माइनस का 4x वाई है ना, माइनस का 4y, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटे 2yz, और ये माइनस सामने आ जाएगा 4x z है ना। इस तरीके से आप इसको कर पाएंगे। आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले लेता हूँ, बहुत आसान है ये भी। -2x को ब्रैकेट में लिख लें आप, +5 है ऐसे लिख लें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये नहीं, क्योंकि y के आगे कोफिशिएंट भी तो है, बात ये नहीं कि प्लस की और माइनस की, अगर उसका कोई कोफिशिएंट है तो उसके साथ आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। यानी a आपका -2x है, b की वैल्यू 5y है बेटे, माइनस का 3z। तो देयरफॉर आपने करना ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc एंड 2ac। वेल इस तरह से ये -2x का होल स्क्वायर -2y का होल स्क्वायर, नो ये 5y का होल स्क्वायर है, प्लस -3z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू -2 है, और ये 5y 2 5y -3z प्लस 2। आगे पीछे लिख सकते हैं, यानी इस टर्म को मैंने पहले लिख लिया, इसे बाद में लिख लिया, तो इसकी रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, क्योंकि सब प्लस में है बेटे। आप आगे पीछे साइन के साथ कर सकते हो गया।
ये 4x² दिया आपको, 25y², 9 का z², ठीक है। ये माइनस दे के आपके पास माइनस का कितना देखते हैं हम, 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20xy एंड 10 माइनस का 30yz एंड व्हाट एल्स प्लस हो जाएगा ये 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12xz, दैट्स इट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। तो इस क्लास को मैं यहीं फिनिश करता हूँ बेटे। यहाँ तक के कॉन्सेप्ट आप अगर सीख चुके हैं, अच्छी तरह से सीख के थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको आगे के जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये बेसिक है। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, पॉलिनोमियल में काफ़ी वीडियोस अभी और पोस्ट होने, बहुत सारी पोस्ट हो गई। ये एक बड़ा सा एक्सरसाइज है, बहुत नॉलेजेबल है बेटे। आगे के मैथमेटिक्स के लिए 9th 10th 11th 12th के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये, है ना। इसलिए आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, खूब परफेक्ट हो जाना है इस पर, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो लेक्चर अच्छी लगती है आपको तो एक लाइक बटन हिट कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को। और अपने दोस्तों में जो 2-4 बढ़िया दोस्त हैं आपके, बेटे नॉलेज तो शेयर करने की चीज़ होती है, शेयर करोगे जितना इतना आपको फ़ायदा होगा। इस चैनल में नए लोग आएंगे, ज़्यादा लोग आएंगे, चैनल रीच होगा, अच्छी एडवाइस आएंगी, अच्छी ओपिनियन को शामिल करूंगा मैं आपकी। आप कमेंट्स में ज़रूर करना, लिखना, कोई भी आपको एडवाइस देनी हो मैं उसको वीडियोस में शामिल किया करता हूँ और रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। आप अपना नाम लिख करके, आप किस क्लास में हो, किस स्कूल में हो, आप मुझसे जुड़िए। बहुत अच्छा लगता है जब रिप्लाई करते हैं, चैनल में बच्चे नए आते हैं तो बहुत प्लीज़ होते हैं। तो आपका कमेंट्स का मैं हमेशा वेट करूँगा। तो कीप डूइंग बेटे, ऑल द बेस्ट, परफेक्ट हो जाओ, गुड लक।